लॉस सैंटोस का ये दिन आपको एकदम नॉर्मल लग रहा होगा, बट बिलीव मी दोस्तों, ये बिल्कुल भी नॉर्मल दिन नहीं है। आज मैं GTA 5 में एक ऐसा एपिक और खतरनाक चैलेंज करने वाला हूं जिसमें अपने फ्रैंकलिन की पूरी बैंड बजने वाली है। सीन कुछ ऐसा है, आज मेरे गेम में एक ऐसा डेंजरस मॉड इंस्टॉल्ड है जहां हर 10 मिनट के बाद लॉस सैंटोस में पानी का लेवल बढ़ेगा, और पानी कितना बढ़ेगा ये किसी को नहीं पता। ये एकदम रैंडम होगा। जैसे ही टाइमर के 10 मिनट पूरे होंगे, पूरी सिटी में भयानक बाढ़ आ जाएगी। हमारी बस एक ही कोशिश है, कुछ भी करके इस वीडियो के एंड तक फ्रैंकलिन को जिंदा रखना है। टाइमर शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर जो ब्लू कलर का बार दिख रहा है, जैसे ही वो फुल होगा समझो तबाही आ गई। सर्वाइवल की तैयारी, पिकअप ट्रक और जेट स्की। इस चैलेंज को सरवाइव करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, एक बढ़िया सा पिकअप ट्रक और एक जेट स्की। पिकअप ट्रक इसलिए क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए वो बेस्ट है और उसके पीछे मैं अपनी जेट स्की रख सकता हूं। अगर ये दोनों चीजें मिल गई तो अपना आधा काम आसान हो जाएगा। लेकिन भाई, जब किसी चीज की जरूरत होती है तो वो कभी नहीं मिलती। मुझे एक बढ़िया सी ऑडी तो मिल गई, पर मुझे वो नहीं चाहिए। मैं पागलों की तरह पूरे शहर में एक पिकअप ट्रक ढूंढ रहा हूं। 2.5 मिनट बीत चुके हैं और सड़कों पर एक भी पिकअप ट्रक नहीं है। लॉस सैंटोस के लोगों को आज हो क्या गया है? खैर, सबसे पहले मैं भागकर बीच की तरफ जाता हूं और वहां से एक जेट स्की चुरा लेता हूं। सॉरी भाई, जिसकी भी जेट स्की है, आज से ये मेरी है। मैंने जेट स्की को साइड में पार्क किया और वापस पिकअप ट्रक ढूंढने निकल पड़ा। 5 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, आधा टाइम खत्म। मेरी धड़कनें तेज हो रही हैं। मैं पार्किंग में ढूंढ रहा हूं, अमीरों के मोहल्ले में ढूंढ रहा हूं, सिमेट्री के पास गया, पर भाई किस्मत ही खराब है, कहीं कुछ नहीं मिल रहा। और फिर फाइनली बहुत मेहनत के बाद मुझे एक छोटा सा पिकअप ट्रक मिल ही गया। ओए होए, मिल गया दोस्तों। रेस अगेंस्ट टाइम, द फर्स्ट 10 मिनट्स। अब सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। मुझे फुल स्पीड में बीच पर वापस जाना है और उस जेट स्की को ट्रक के पीछे लोड करना है। मैं रॉन्ग साइड गाड़ी भगा रहा हूँ, गाड़ियों को ठोकते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। हट जाओ भाई लोगों, तुम्हें पता नहीं है यहाँ सुनामी आने वाली है। मैंने किसी तरह जेट स्की को ट्रक पर लोड किया और अब मैं अमीरों के मोहल्ले वाइनवुड हिल्स की तरफ भगा रहा हूँ। वो इलाका शहर से थोड़ा ऊंचा है, तो शायद पहला पानी का लेवल वहां तक ना पहुंचे। सिर्फ 30 सेकंड बचे हैं। 20 सेकंड, 10, 9, 8। जल्दी पहुंच फ्रैंकलिन। और बूम, टाइमर फुल। ओ भाई साहब, व्हाट द हेल! इतनी अचानक से और इतना ज्यादा पानी। मैंने सोचा था पानी धीरे धीरे बढ़ेगा, पर भाई एक ही सेकंड में पूरा का पूरा शहर डूब गया। अमीरों का मोहल्ला भी पानी के अंदर है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अपनी जेट स्की एकदम सेफ है। ट्रक तो पता नहीं ग्लिच होकर कहां आसमान में उड़ गया, यहां पानी में डूब गया, पर मेरी बोट मेरे साथ है, डरने की कोई बात ही नहीं है। अब मेरा अल्टीमेट गोल है माउंट चिलियार्ड के बिल्कुल टॉप पर पहुंचना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी बढ़ जाए, माउंट चिलियार्ड से ऊपर नहीं जा सकता। आई होप। टाइमर फिर से शुरू हो चुका है। अगले 10 मिनट की उल्टी गिनती चालू। मैं अपनी जेट स्की लेकर पानी के ऊपर ऊपर माउंट चिलियार्ड की तरफ निकल पड़ा हूं। लॉस सैंटोस का नजारा देखना है। सब कुछ डूब चुका है। मैंने सोचा चलो एक बार फ्रैंकलिन का घर चेक करके आता हूं। भाई, उसका घर तो पानी में कहीं दिख ही नहीं रहा। पूरा का पूरा गवर्नमेंट ऑफिस, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, एथलेटिक्स टावर सब आधा पानी में जा चुके हैं। मैंने मिलिट्री बेस की तरफ बोर्ड घुमाई। ओ शिट, पूरा का पूरा मिलिट्री बेस भी गया। वहां कुछ नहीं बचा। मैं अपनी जेट्स की लिटरली मिलिट्री बेस के ऊपर से उड़ाकर लेकर जा रहा हूं। मिलिट्री वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि उनके सिर के ऊपर से कोई ऐसे जेट्स की लेकर जाएगा। द सेकेंड वेव एंड द स्ट्रगल। टाइमर में सिर्फ 1.5 मिनट बचे हैं। मैं माउंट चिलियार्ड के पहाड़ों के पास पहुंच गया हूं, लेकिन मेरी जेट्स की फिसल कर अटक गई है। अबे यार, ये क्या हो गया? जेट्स की ने मेरा साथ छोड़ दिया। अब मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है, कोई बोट नहीं है और पानी का लेवल फिर से बढ़ने वाला है। सिर्फ 20 सेकंड बचे हैं। मैं पागलों की तरह पहाड़ की तरफ दौड़ रहा हूं। 10, 9, 8। जल्दी जल्दी फ्रैंकलिन, पानी में जा। और बूम, लेवल अगेन राइज। पानी का लेवल और भी ज्यादा भयानक तरीके से ऊपर आ चुका है। मैंने लिटरली अपनी जान बाल बाल बचाई है। अब मैं पानी में तैर रहा हूं। द अल्टीमेट क्लाइंब। अब टाइमर तीसरी बार चालू हो चुका है, लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि मेरे पास कोई व्हीकल नहीं है। मुझे माउंट चिलियार्ड की चोटी तक पूरा रास्ता पैदल तय करना होगा। मैं पानी से बाहर निकला और पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया। फ्रैंकलिन का स्टैमिना खत्म हो रहा है। तुम स्क्रीन के कॉर्नर में देखो, उसका हेल्थ बार रेड हो रहा है। मुझे थोड़ी देर रुकना पड़ रहा है, फिर वो ग्रीन होता है, फिर मैं दौड़ता हूँ। दौड़ो फ्रैंकलिन, यू कैन डू दिस ब्रदर। 4 मिनट हो गए, 5 मिनट हो गए, मैं बस दौड़े जा रहा हूं। नीचे मुड़कर देखता हूं तो पूरा लॉस सैंटोस एक समंदर बन चुका है। कोई बिल्डिंग नहीं, कोई सड़क नहीं, सिर्फ दूर दूर तक पानी ही पानी। बादलों तक सुनामी पहुंच गई है भाई। मैं बिना रुके ट्रैकिंग कर रहा हूं। सिर्फ 2 मिनट बचे हैं अगले लेवल राइज के लिए। मैं एकदम चोटी के करीब हूं। कम ऑन, और ये एक आखिरी जंप। यस, हम पहुंच गए।
मैं फाइनली माउंट चिलियार्ड के एकदम टॉप पर पहुंच चुका हूं और जैसे ही मैं यहां खड़ा हुआ टाइमर रुक गया। 8 मिनट 13 सेकंड पर टाइमर फ्रीज हो गया। मतलब इस गेम को समझ आ गया कि अब इससे ऊपर जाने की कोई जगह नहीं है। भाई क्या नज़ारा है। लॉस सैंटोस पूरी तरह से डूब चुका है, दुनिया खत्म हो गई है, लेकिन अपना फ्रैंकलिन अभी भी जिंदा खड़ा है। ये चैलेंज जितना क्रेजी था उतना ही खतरनाक भी था। अगर तुम लगातार ऊंचाई पर नहीं भागते तो पानी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ता। तो दोस्तों, अगर तुम्हें ये सुनामी सर्वाइवल चैलेंज देखकर मजा आया हो और मेरी ये पागलपन वाली मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को अभी लाइक करो। और हाँ, ऐसे ही एपिक और क्रेजी गेमिंग वीडियोस के लिए अपने फेवरेट चैनल प्रताप सिंह गौर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और सेफ रहो, क्योंकि लॉस सैंटोस तो अब सेफ नहीं रहा।